अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायर एजुकेशन की ASP.NET सीरीज़ के अंदर आज हम बात करेंगे ASP.NET वेब फॉर्म मॉडल्स। ASP.NET वेब फॉर्म्स एक्सटेंड द इवेंट ड्रिवन मॉडल फॉर इंटरेक्शन टू द वेब एप्लीकेशन। इवेंट ड्रिवन से मुराद ये होती है कि जब तक आप कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे उस वक्त तक का इवेंट अकर नहीं होगा। द ब्राउज़र सबमिट्स अ वेब फॉर्म, जिस तरह कि हम एक HTML के अंदर एक फॉर्म बनाते हैं, जब तक वो आप उसको सबमिट नहीं करेंगे आपकी रिक्वेस्ट जो है वो HTTP तक नहीं जाएगी। सर्वर रिटर्न्स अ फुल मार्कअप पेज ऑन HTML पेज इन रिस्पॉन्स। अब वो दोनों तरह मिक्स भी हो सकता है, HTML का पेज भी आ जाए या आपका रिस्पॉन्सिव में आ जाए। All client-side user activities are forwarded to the server for stateful processing. The server processes the output of the client actions and triggers for the reactions. Now HTTP is stateless protocol. ASP.NET framework helps in storing. अच्छा, अब एक लफ्ज़ है स्टेटलेस प्रोटोकॉल से क्या मुराद है। तो अगर आप इसकी सर्च करें, मैं आपको एक एडवाइस करूँगा क्योंकि हमारे पास कमी है, तो आप टाइमिंग के साथ स्टेटलेस प्रोटोकॉल, व्हाट इज स्टेटलेस प्रोटोकॉल एंड स्टेटफुल प्रोटोकॉल से क्या। इन कंप्यूटिंग स्टेटलेस प्रोटोकॉल इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट ट्रीट्स ईच रिक्वेस्ट एज एन इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन। हर एक अपनी अपनी इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन करती है, उसका दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपने एक डिस्प्ले करवा के देखा, व्यू करवा के देखा है, वो एक अलग चीज़ है, सबमिट फॉर्म करने लगे वो एक अलग है। इज अनरिलेटेड टू एनी प्रीवियस रिक्वेस्ट सो दैट द कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट पेयर्स ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज। हर चीज़ एक अपने अपने रिस्पॉन्स पे काम करेगी। फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक काम परफॉर्म करना है तो मेरी रिक्वेस्ट अलग से जाएगी, ये नहीं होगा कि मैंने बैक साइड के ऊपर क्या परफॉर्म किया। अच्छा, विच कंसिस्ट ऑफ, अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक कहलाएगी आपकी पेज स्टेट और एक कहलाएगी आपकी सेशन स्टेट। द पेज स्टेट इज द स्टेट ऑफ द क्लाइंट। अब ये जो पेज स्टेट है, जिसको आप कुकीज़ कह लें, पहले पे करते थे, the content of various input fields in the web form. The session state is the, आप फॉर्म फिल करते हैं समटाइम अपने आप लिखा हुआ आ जाता है ना, वो आपकी पेज स्टेट की वजह से आता है। The collective information obtained from various pages is the user ID, visited, work with, overall session state. To clear the concept, let us take an example of a shopping cart, जो आपको समझाने के लिए। Let's suppose user add an item to a shopping cart. आपने एक shopping cart बनाई, उसमें चीज़ें डालते गए। Items are selected from a page, say the items page, and the total collected items and price are shown on different pages, say the cart page. Only HTTP cannot keep track of all the information coming from various pages. ये काम HTTP का नहीं कि वो सारी इन्फॉर्मेशन को अपने पास संभाल के रखे और ये याद रखता रहे कि कौन से पेज से कौन सी प्रोडक्ट आ रही थी, उसकी प्राइस क्या थी। That was not the business of the HTTP. ASP.NET session state and server side infrastructure keep track of the information collected globally over a session. The ASP.NET runtime carries the page state to and from the server across page request while generating ASP.NET runtime codes and incorporate the state of the server and side components in hidden fields. अब वो जो information है आपकी, वो उसको आपने hide करके भी रख सकते हैं। The way the server becomes aware of the overall application state and operates in two-tiered connected way. तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।